हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू एग्जाम मार्क चैनल। मैं आज बात करने वाला हूँ कि जो यूपी सीनेट का एग्जामिनेशन होता है, इसका कट ऑफ कितना जाता है। मतलब आपको 2026 में कितना मेहनत करना पड़ेगा कि आपको कॉलेज मिल जाए। तो बेसिकली इसके बारे में जानकारी आपको तभी मिलेगा जब आप कंपैरिजन थोड़ा सा देख लें सीनेट का। पिछले साल और दो तीन डाटा मेरे पास है, वो लेके आया हूँ। आपस में कंपैरिजन देखेंगे ऐसे कैटेगरी वाइज, उसके बाद से हम लोग आइडिया लगा लेंगे कि रफली कि इस बार कट ऑफ क्या जाने वाला होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हम लोग कि सीनेट, CNET। सीनेट बच्चे क्या होता है? सीनेट बेसिकली एक तरह का कॉमन नर्सिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट है। जो बच्चे बीएससी नर्सिंग के अंदर एडमिशन, बीएससी नर्सिंग के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज या फिर प्राइवेट कॉलेज के अंदर एडमिशन पाना चाहते हैं, उनके लिए ये एक एग्जामिनेशन क्राइटेरिया है कि आपको सीनेट का एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। इसको कंडक्ट कौन कराता है? तो इसको कंडक्ट ABVMU, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ कंडक्ट करवाती है। ठीक है, बीएससी नर्सिंग का एग्जामिनेशन। ओके, अब बात करते हैं अगला कि कट ऑफ के बारे में बात, या आप पहले सब्जेक्ट के बारे में बात करो कि कितने सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं। तो सब्जेक्ट बेसिकली, सब्जेक्ट आपके होते हैं फिजिक्स, जो मैं डील कर रहा हूं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश एंड इंटीग्रेटेड विथ नर्सिंग एप्टीट्यूड। नर्सिंग एप्टीट्यूड बेसिकली इसमें बहुत बेसिक बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ताकि आप को जज किया जा सके कि हाँ आप इस प्रोफेशन के अंदर आ रहे हो, तो बेसिकली नर्सिंग के बारे में आप तल से यानी कि बेस से कितना जानकारी रखते हो। ठीक है, वो नर्सिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन कराया था। टोटल पहले जब बात करें, अगर हम 2023 से 24 की बात करें, तो उस समय में ये 200 नंबर का पेपर हुआ करता था, 200 मार्क्स का होता था। और आज के समय में यानी कि 2024 के बाद से ये क्राइटेरिया बदल के, ठीक है, 120 मार्क्स यानी कि 24, 25, 26 इधर जो क्राइटेरिया रख दिया गया, यानी कि 24, 25, 26 में जो क्राइटेरिया बदल के इसको 120 मार्क्स का रख दिया गया। ठीक है, कितने सब्जेक्ट हैं? 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, 5 सब्जेक्ट हैं। टोटल मार्क्स कितने हैं? 120। यानी जो ईच सब्जेक्ट आपका मार्क्स बनता है वो 24 नंबर का बनता है। 24 इसमें, 24 इसमें, 24 इसमें, 24 इसमें। ठीक है, और मिनिमम क्वालिफाइंग आपका इसमें 50% परसेंटाइल होता है। ठीक है, 24 मार्क्स का होता है। देखिए, 4, 8, 4, 4, 4, 5, 20 को सुन, कैरी 1, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 110 है, 1 बॉस इतना। ठीक है, इस हिसाब से अगर जोड़ते हैं तो 4, 8, 12, 4, 16, 4, 25, 20 को सुन, कैरी 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, आपके 120 मार्क्स का ये पेपर होता है। ठीक है, और बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन होते हैं। लेकिन हाँ, अब धीरे धीरे देखिए, पहले कंपटीशन नहीं था उतना, लेकिन अब कंपटीशन बढ़ गया है। ठीक है, और जिसको अपॉर्चुनिटी दिखती है उसको कंपटीशन नहीं दिखता। ठीक है, जो अपॉर्चुनिटी देख के अगर इस नर्सिंग फील्ड में आना चाह रहा होगा, उसे कंपटीशन नहीं दिखेगा, वो इसे ले ही लेगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि कट ऑफ क्या है, कट ऑफ का रेंज क्या गया था। इसलिए मैं कहूंगा कि जो बच्चे अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, ठीक है, लॉन्ग विजन रखते हैं, ड्रीम अच्छा खासा रखते हैं, ठीक है, लाखों लाख रुपए देखते हैं, उनके लिए ये फील्ड है। ठीक है, और जो सेवा भाव थोड़ा सा रखते हैं, अपने अंदर इंपैथी रखते हैं, उनके लिए। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कट ऑफ का। तो कट ऑफ में यार हम लोग बात कर लेते हैं 2000, इधर लेते हैं 24 का डाटा। ठीक है, 2025 का डाटा, 26 का डाटा कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, आप लोग जानते हैं रैंक वाइज सबके कितने कितने रैंक होते हैं। जैसे अगर कैटेगरी की बात करूं, सबसे पहले हमारा जनरल कैटेगरी आता है। ठीक है, या इसको यूआर भी लिखते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी। ठीक है, यूआर कैटेगरी, इसको थोड़ा सा ऊपर में बनाता हूँ, अनरिजर्व कैटेगरी इधर। ओहो, 2024 इधर मैं लिखता हूँ कैटेगरी अनरिजर्व्ड, इधर मैं लिखूंगा आपका ओबीसी। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का लगभग अप्रॉक्स सेम ही आता है। ठीक है, ओके, और फिर यहाँ पे आपका आएगा एससी, और लास्ट में कैटेगरी आपको बनेगा एसटी का।
2024 में ये क्राइटेरिया, क्योंकि 2024 में जो पेपर हुआ था वो हुआ था आपका 200 मार्क्स का, ठीक है। उस समय इस अनरिजर्व जो कैटेगरी थी उसका जो गया था 142 मार्क्स गया था, 142 नंबर गया था। एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज जैसे कि केजीएमयू हो गया, जीएसवीएम हो गया, ठीक है, ऐसे बहुत सारे, बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर हो गया, ये सब अच्छे से जो कॉलेज थे उनकी कट ऑफ आपके 142 नंबर के करीब गया था। ओबीसी या ईडब्ल्यूएस का अप्रॉक्स में ही आता है, वो आप 140 नंबर, एक दो मार्क्स का फर्क होता है, ज्यादा नहीं होता है। इनका 130 नंबर गया था और इनका 128 गया था उस टाइम, ठीक है। अब बात करते हैं कि 2025 के अंदर, तो 2025 के अंदर तो पेपर 120 मार्क्स का हुआ था, 120 मार्क्स का, तो 100 प्लस मार्क्स, ठीक है। फर्स्ट राउंड के अंदर तो ये 110 करीब गया था, लेकिन 100 प्लस आप याद रख लीजिए, ठीक है। इसमें इनका गया था 99 मार्क्स गया था, ठीक है। और एससी और एसटी के अंदर इनका गया था 97 मार्क्स गया था और इनका गया था 93 मार्क्स गया था, ठीक है। 2026 के अंदर, क्योंकि कुछ बच्चे थे कांटेक्ट में, उन्होंने बताया था हाँ सर मुझे इतने मार्क्स पे कॉलेज मिल गया, ठीक, ओके। अब 2026 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा, तो देखिए हमारा जहां तक मानना है कि 120 मार्क्स का पेपर हो रहा है, तो आप 110 प्लस तो मान के चलिए, क्योंकि अब कंपटीशन बढ़ गया है। क्यों कंपटीशन बढ़ा है? रीजन ये है कि कुछ बच्चे जो नीट का प्रिपरेशन कर रहे थे, सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो वो फिर क्या होता है, बीएससी नर्सिंग को एज अ गुड कैरियर, एक अच्छे कैरियर को नजर में देखते हुए वो अपने रास्ते को डाइवर्ट कर लेते हैं बीएससी नर्सिंग की तरफ, और जो कि बहुत अच्छी बात है। सही समय पे सही डिसीजन लेना बहुत अच्छी बात है। तो अगर नीट में सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो कोई बुरी बात नहीं है, आप बीएससी नर्सिंग की तरफ डाइवर्ट हो जाते हो, तो वो बच्चे क्या ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रखे होते हैं नीट का, उसमें क्या होता है उनका जो परफॉर्मेंस है बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, ठीक है, फिजिक्स में, और इंग्लिश तो ऑलरेडी बना रहता है, तो इन सब में उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा ऑलरेडी होता है। फिर वो बच्चे क्या करते हैं, बस उनको नर्सिंग एप्टीट्यूड हल्का सा देखना होता है, ब्रेन ऑलरेडी ट्रेंड रहता है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, वो नीट के अंदर जो बच्चे हैं एग्जाम अगर नहीं क्वालिफाई करते हैं तो आप ये भी फॉर्म डाल देते हैं और इसके अंदर आ जाते हैं। इसलिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने 110 प्लस बोला, 120 मार्क्स का है, लेकिन ये कट ऑफ हाई जा सकता है इस बार। इनका ओबीसी के अंदर आप 100 मार्क्स ले लीजिए, ठीक है। और अगर SC ST की बात करते तो इनका कम जाएगा, तो इनका भी आप कम से कम नहीं कुछ तो आप 96 तो प्लस रख ही लीजिए, ठीक है। और इनका बात करते हैं तो कुछ नहीं तो 90 मार्क्स इनका रख लीजिए, ठीक है। 90 से अबव ही आपको लाना पड़ेगा, 90 से कम तो नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ, बाकी फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, स्टे राउंड, स्पेशल राउंड कराए जाते हैं, फिर उनमें क्या होता है लोगों का मार्क्स अकॉर्डिंग, उनके रैंक के अकॉर्डिंग कॉलेज उनको अलॉट होते रहते हैं, ठीक है। बेसिकली और आपको कोई जानकारी सीनेट से रिगार्डिंग अगर होगा तो आप कमेंट करिएगा, वहाँ आपको टोटल इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे। ये कट ऑफ का रेंज था। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।